जय हिंद साथियों, आरबीआई बैंक ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। ऐसे व्यक्ति जिन लोगों का खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पंजाब हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक हो, स्टेट बैंक हो, आईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आर्यवर्त हो, यूनियन हो या फिर कैनरा जैसे कई सारे कोई भी ब्रांच हो आपके, इंडियन बैंक यानी किसी भी पूरे भारत देश के अंदर कोई भी बैंक हो आपके, जहां पर आपका खाता है और आपने उस खाते के अंदर अगर लेन देन नहीं किया है तो यह खबर आप लोगों के लिए है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले प्यारी से रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक करके और हमेशा हम आपको जानकारी देते रहते हैं तो प्लीज एक प्यारा सा सब्सक्राइब अवश्य कर दें और चैनल पर पहली बार हो तो प्यारा सा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि बहुत सारे हमारे ऐसे खाता धारक हैं जो लोग अपने अपने अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, क्या अकाउंट तो खुलवा लेते हैं लेकिन उस अकाउंट को मैनेज नहीं करते हैं। तो हमारा क्या होता है, कभी कभी माइनस के 1500, माइनस के 900, माइनस के 630 या XYZ कुछ भी आपका खाता माइनस में चला जाता है। बात समझ रहे हैं? आरबीआई ने फैसला ले लिया भाई साहब, बहुत बड़ा। बात समझ रहे हो? अब फैसले लिया है वो आपके पक्ष में लिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। कभी कभी होता क्या था भाई साहब, जैसे आज हमने किसी दूसरे स्टेट में या फिर कहीं पे भी हमने अकाउंट को ओपन करवा के रख दिया है, अब हम वहां तक नहीं जा पा रहे। जैसे स्टूडेंट होते थे, किसी ने कहीं से बीटेक किया या फिर किसी का मकान कहीं दूर है, वह दिल्ली कमाने चला आया है, उसका ब्रांच कहीं और है, केवल एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल पाता है या फिर निकाल ही नहीं पाता है, या फिर बेचारा कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर पढ़ा लिखा है भी और पैसे निकाल भी रहा है, तो ये बात दोनों लोगों के लिए है। अगर आपके अकाउंट में बहुत कम पैसा है, यानी 100 रुपए से भी कम, 1000 रुपए से भी कम है, तो अब मैं आपको बता दूं कि अब आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। अगर आपका खाता लगातार कितना 2 वर्ष से ऐसे ही पड़ा है, अब आरबीआई ने कह दिया है, आरबीआई ने कहा कि देखिए भाई, हर इंसान की मजबूरी होती है, अगर उसका कोई मिनिमम बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस है तो अब उसको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। क्यों? सरकार कहती है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अच्छा ही पैसा हो, क्योंकि अभी तक क्या था, जब एक बार पूरा वेरिफिकेशन किया गया, कई सारे डॉक्यूमेंट्स, हमेशा केवाईसी वगैरह होता रहता है, तो सरकार को बार बार कहा गया कि देखिए ऐसा है, आरबीआई यानी आरबीआई को कहा गया और काफी सारे लोगों ने जो फीडबैक देते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हम कोई एक जॉब वाले व्यक्ति है नहीं है, बेरोजगार छाए हुए हैं और हम लोग अपने अकाउंट को भी मेंटेनेंस करने के लिए क्या पैसा दें। तो आरबीआई ने कहा है, उन्होंने एक घोषणा की, बहुत गजब की, आपको हम बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, और यह खबर आप लोगों के लिए है, बैंक अकाउंट को चालू रखने के लिए उस खाते में एक मिनिमम रकम रखनी जरूरी है। बैंक आधारित करता है कि रकम कितनी होनी चाहिए। अगर कोई भी खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखता है तो बैंक उस पर जुर्माना लगाता है, जिससे ग्राहक पर क्या होता है, काफी असर पड़ता है। और इसी के लिए हाल ही में आरबीआई ने एक तगड़े से एक बहुत जबरदस्त नियम बनाया, वो आप सभी लोगों के लिए बना दिया है और ऐसे अकाउंटों पर अब पेनाल्टी नहीं लगेगी। और आरबीआई ने कुछ नियम और भी पारित किए। उन्होंने कहा है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर के भी बड़ा इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा। आरबीआई ने कहा कि उन खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस न करने के लिए पेनाल्टी नहीं लगा सकते। जो खाते निष्क्रिय हो चुके हैं उनमें उन खातों को शामिल किया गया है, और जिनमें 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, ये नया नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यानी कितना? 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से। बात समझ रहे हैं? अब सरकार ने कहा कि देखिए भाई ऐसा है, अब हमने सारे नियम तो लगा दिया, अब मेन चीज है कि अब आपको अपने मेंटेनेंस उस अकाउंट्स को भी लेकर देखते रहना है, स्टेटस आपको चेक करते रहना है। और आजकल तो फोन पे वगैरह चल गया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय रूप से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, और भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय तक नहीं किया गया हो, आरबीआई के निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके जरिए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है
कि अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करना और ऐसे रकम को उनके सभी जो दावेदार हैं उनको वापस करने की भी कोशिश की गई है। बात समझ रहे हैं। और आरबीआई ने एक नए नियम के मुताबिक यह भी कहा है जो कस्टमर को एसएमएस लेटर या मेल के जरिए भी उन लोगों को क्या करेंगे, उन लोगों को बताया भी जाएगा और निष्क्रिय होने की जानकारी भी दी जाएगी। बात समझ रहे हैं। यानी आपके या तो एसएमएस आएगा या फिर कोई लेटर आएगा। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो गया कि सर्कुलर में बैंकों से यह भी कहा गया कि अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करेगा जो खाता धारक या खाता धारक के नॉमिनी का परिचय कराया गया है। इसलिए कहते हैं कि भाई अपने अपने खाते में नॉमिनी का नाम जरूर डालें, और नहीं तो क्या होता कि भाई पता नहीं है, समय का कोई नहीं जानता, समय का खेला खेला कि कब कोई कहां चला जाए। समझ रहे हो। आरबीआई के नाम जो नए सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को क्या है कि निष्क्रिय किए गए खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करने की पेनाल्टी लगाने की अब इज्जत नहीं दी गई है, यानी इजाजत नहीं दी गई है। सीधी बात यह है। अब क्या कि भैया इनको तो इनकी इज्जत और इजाजत दोनों भैया नहीं दी गई है। अब इन लोगों को पहले लोगों ने बहुमन माने की है, माइनस का 3000, माइनस का 2000, माइनस का 1000, इस तरीके से भाई ये लोग करते थे। बात समझ रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि मार्च 2023 तक अनकम्प्लेंट डिपॉजिट में क्या था कि 28% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे 42,272 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो क्या हुआ कि डिपॉजिट अकाउंट को 10 साल उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किया गया है। बात समझ रहे हैं। 4 करोड़ 22 लाख 4 करोड़ और 22 लाख रुपए तक का इतना सारा हुआ। बताइए कितना करोड़ रुपया है। 42 हजार करोड़ रुपए तक बताया गया इसमें तो। और बैलेंस को बैंक आरबीआई की डिपॉजिट और एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में भी ट्रांसफर करेंगे। बात समझ रहे हैं। और इससे भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को यह निश्चित करने का निर्देश भी दिया जाता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करने पर पेनाल्टी चार्ज लगने के कारण खातों में बैलेंस नेगेटिव ना हो जाए। इसके बाद कई बैंक लगातार पेनाल्टी लगाते रहे हैं और अब सरकार ने कहा है कि भैया इन लोगों को बिल्कुल पेनाल्टी न लगाएं, और जो आप ये लोग कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं। बात समझ रहे हो भाई। कोई तो लगा नहीं रहा था, खुद आरबीआई लगवा रही थी भाई। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई ये सही नहीं है और पेनाल्टी मत लगाओ। अब फिर क्या हुआ कि आपके पास बैंक अकाउंट है, उसमें बचत खाते पैसे रखते हैं। एक और चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बचत खाते और सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं। मैंने आपके लिए वीडियो बताया है, अगर नहीं आपको समझ आया तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन बैंक अकाउंट में भी पैसे रखने के लिए लिमिट सेट है, और लिमिट से अगर ज्यादा पैसे रखना तो आपको मुसीबत बन सकता है। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो आपका 5 लाख तक का ही पैसा सेफ रहेगा, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा। और आपको सिर्फ इन पैसे ही वापस मिलेगा। साल 2020 में वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में एक नियम में बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा था कि बैंक में रखी आपकी 5 लाख रुपए तक की जो रकम है सुरक्षित मानी जाएगी। इससे पहले रकम 1 लाख रुपए की थी, अब 5 लाख कर दी गई है। इससे ज्यादा का अगर रुपया आपको पड़ता है तो भैया बैंक दिवालिया भी हो जाएगी तो आपको 5 लाख रुपए की रकम मिलेगी, इससे ज्यादा आपको रकम नहीं मिलने वाली है। बात समझ रहे हैं। आगे कुआ पीछे खाई। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।